अनिल, क्या तुम जानते हो लागत व्यवसाय को प्रभावित करती है? लागत? किस तरह की लागत दिव्या मैम? लागत संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी उत्पाद या सेवा की डिलीवरी में किया जाता है। कई मामलों में किसी सेवा की डिलीवरी में कोई सामग्री शामिल नहीं भी हो सकती है, तो व्यवसाय में लागत की भागीदारी व्यवसाय की प्रकृति से भिन्न होती है। लागत को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके हैं। कुछ लागत वस्तु के साथ सहयोग पर आधारित है। इसे प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है। कुछ लागत गतिविधि में परिवर्तन की प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसे स्थिर बनाम परिवर्तनीय लागत भी कहा जाता है। कुछ लागतें वित्तीय विवरणों के वर्गीकरण पर आधारित होती हैं। इसे एक्सपायर्ड बनाम अनएक्सपायर्ड लागत भी कहा जाता है। क्या आप बता सकती हैं कि इनमें से प्रत्येक लागत व्यावसायिक गतिविधियों में कैसे काम करती है? जरूर, मैं उन्हें एक एक करके समझाती हूँ। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके सहयोग पर आधारित है। एक लागत वस्तु एक मद या वस्तु है जिसके लिए लागत अलग से मापी जाती है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार की लागत वस्तुएं हैं। आउटपुट लागत वस्तुओं को परिभाषित करने का सबसे आम तरीका है। यह एक व्यवसाय के आउटपुट पर आधारित है, क्योंकि एक व्यवसाय अपने आउटपुट के उत्पादन या निर्माण की लागत जानना चाहेगा। ऑपरेशनल व्यवसाय के भीतर एक विभाग या एक विशिष्ट ऑपरेशन या प्रक्रिया पर आधारित है। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसाय ग्राहक सेवा कॉल की लागत को माप सकता है। व्यावसायिक संबंध व्यवसाय के बाहर एक इकाई पर आधारित है। उदाहरण के लिए, लागत प्रत्येक आपूर्तिकर्ता या ग्राहक के लिए एकत्र की जा सकती है। प्रत्यक्ष लागत वे हैं जो लागत वस्तु या वस्तुओं से सीधे और आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष लागत वे हैं जो आर्थिक रूप से किसी लागत वस्तु के लिए निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं और इसलिए इन लागतों को एक लागत वस्तु या वस्तुओं को आवंटित किया जाना चाहिए। इससे पहले हमने राजू ठेले वाले के कारोबार के बारे में चर्चा की थी। उनके मामले में लागत वस्तु कैसे काम करती है मैम? हाँ, जब राजू ठेले वाले की बात आती है तो लागत वस्तु कई मायनों में काम कर सकती है। राजू ठेले वाले के लिए लागत वस्तु मौसमी सब्जियां और गैर मौसमी सब्जियां या बीन्स या भिंडी जैसी हरी सब्जियां, आलू या गाजर जैसी जड़ सब्जियां और अन्य प्रकार की सब्जियां हो सकती हैं। अगर वह फल भी बेचना शुरू कर दे तो लागत वस्तु सब्जियां और फल हो सकते हैं। फल और सब्जियों की लागत प्रत्यक्ष लागत है, क्योंकि उन्हें क्रमशः दो लागत वस्तुओं फल और सब्जियों से पता लगाया जा सकता है। बता दें कि राजू ठेले वाला सर्दियों के दौरान चाय खरीदता है और गर्मी के दिनों में नींबू पानी अपने ठेले पर काम करते समय। चाय और नींबू पानी की लागत अप्रत्यक्ष लागत है, क्योंकि उनकी लागत को दो लागत वस्तुओं फल और सब्जियों पर वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए चाय और नींबू पानी की लागत को दो लागत वस्तुओं के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। एक निश्चित बनाम परिवर्तनीय लागत भी है। यह कैसे काम करता है मैम? चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे। यह समझने के लिए कि आउटपुट के साथ लागत कैसे बदलती है, यह एक निश्चित बनाम परिवर्तनीय लागत के रूप में लागतों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोगी है। वे लागतें जो उत्पादन स्तर में परिवर्तन की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती हैं, उन्हें निश्चित लागत कहा जाता है। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। राजू ठेले वाले के लिए उसकी ठेले की लागत तय है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह कितने फल और सब्जियां बेचता है। चाय और नींबू पानी की लागत भी तय है, क्योंकि वे इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं
कि वह कितने फल और सब्जियां बेचता है। बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों की लागत परिवर्तनशील होती है, क्योंकि यह इस बात से भिन्न होती है कि वह कितने फल और सब्जियां बेचता है। एक्सपायर्ड बनाम अनएक्सपायर्ड लागत के बारे में क्या? यह व्यवसाय में कैसे काम करता है मैम? एक्सपायर्ड बनाम अनएक्सपायर्ड लागत गणना यह जांचने में मदद करती है कि पूंजी का उपयोग कैसे किया जा रहा है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई लागत बैलेंस शीट या आय स्टेटमेंट पर दिखाई देनी चाहिए, लागत को एक्सपायर्ड बनाम अनएक्सपायर्ड लागत के तरीके से सोचना उपयोगी है। एक्सपायर्ड लागत वे है जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या उन लाभों से जो व्यवसाय द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अनएक्सपायर्ड लागत वे हैं जो अभी तक पूरी तरह से उपभोग नहीं किए गए हैं और उनका कुछ अवशिष्ट मूल्य है। यदि आप P&L स्टेटमेंट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि सभी खर्चों की अवधि समाप्त हो चुकी लागतों के रूप में दर्शाई गई है, जबकि बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियां अनपेक्षित लागतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजू ठेले वाले के मामले में बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों की लागत एक्सपायर्ड लागत है, क्योंकि वे बेची गई वस्तुओं की लागत के रूप में दिखेंगी, जिसे P&L स्टेटमेंट पर COGS कहा जाता है। फलों और सब्जियों की लागत जो अभी तक बेची नहीं गई हैं, वे अनएक्सपायर्ड लागत है, क्योंकि वे बैलेंस शीट पर इन्वेंट्री के तहत दिखाएंगे। उनके ठेले का वार्षिक मूल्यह्रास लागत एक्सपायर्ड लागत है और इसलिए P&L स्टेटमेंट पर दर्ज किया जाएगा। उनके ठेले का मूल्यह्रास लागत का शुद्ध मूल्य अनएक्सपायर्ड लागत है और इसलिए बैलेंस शीट पर दर्ज किया जाएगा। बैलेंस शीट पर हर साल वार्षिक मूल्यह्रास लागत से ठेले की अनएक्सपायर्ड लागत कम हो जाएगी। यदि हम ठेले के लिए 10 साल की उपयोगी और 10,000 रुपए की प्रारंभिक लागत मानते हैं, तो इसकी 1 साल की अनएक्सपायर्ड लागत 9,000 रुपए होगी, 2 साल के बाद 8,000 रुपए और इसकी अनएक्सपायर्ड लागत 10 साल बाद शून्य हो जाएगी। क्या किसी व्यवसाय के सभी इनपुट को बिक्री योग्य आउटपुट में बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। मैं आपके लिए रूपांतरण की डिग्री विस्तृत करती हूँ। लगभग सभी व्यवसाय बिक्री योग्य आउटपुट में इनपुट को परिवर्तित या संशोधित करते हैं। इनपुट में आमतौर पर कच्चे माल, श्रम और ओवरहेड्स होते हैं। रूपांतरण की लागत एक व्यवसाय द्वारा किए गए रूपांतरण की डिग्री पर निर्भर है। आप रूपांतरण के 3 डिग्री के बारे में सोच सकते हैं: निम्न, मध्यम और उच्च। लगभग कोई भी भौतिक रूपांतरण के साथ स्थान, समय और विविधता के संदर्भ में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना रूपांतरण की कम डिग्री कहा जाता है। राजू ठेले वाले के उदाहरण में वह अपने ग्राहकों के लिए फलों और सब्जियों के स्थान और समय के संदर्भ में उपयोग में आसानी प्रदान करता है। आउटपुट में दृश्यमान रूपांतरण की कुछ मात्रा को रूपांतरण की मध्यम डिग्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राजू ठेले वाला अनावश्यक पत्तियों, जड़ों और डंठल को हटाता है, धोता है और फलों और सब्जियों को अपने ग्राहकों को बेचने से पहले प्लास्टिक में पैक करता है। इनपुट से आउटपुट में एक बड़ा परिवर्तन रूपांतरण की उच्च डिग्री कहा जाता है। इसका एक उदाहरण बजाज मोटर्स या हीरो मोटोकॉर्प जैसी 2 व्हीलर कंपनी होगी। वे धातु, प्लास्टिक और कांच से बने 2 पहिया वाहनों के विभिन्न भागों से युक्त इनपुट लेते हैं और इसे 2 पहिया वाहनों को मोटर में परिवर्तित करते हैं। रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास रूपांतरण की मध्यम से कम डिग्री है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अमूल, एशियन पेंट्स या बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल्स जैसी विनिर्माण कंपनियों में उच्च स्तर का रूपांतरण होता है। उत्पाद की लागत बेची गई वस्तुओं या COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं, जो P&L स्टेटमेंट पर दिखाई देते हैं। वे राजस्व उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
3 मुख्य घटक हैं: प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और ओवरहेड्स। आइए इनमें से प्रत्येक कारक के बारे में चर्चा करें। यह आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। उदाहरण के लिए, एक दोपहिया वाहन के लिए इसमें इंजन, ईंधन टैंक, सदमे अवशोषक, दर्पण, हैंडल बार, पहिए या टायर की लागत शामिल होगी। हीरो मोटर कॉर्प, अमूल या एशियन पेंट्स जैसी निर्माण कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत महत्वपूर्ण है। इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जैसी सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत कम या महत्वहीन है। प्रत्यक्ष श्रम लागत एक उत्पाद के निर्माण या सेवा प्रदान करने में शामिल व्यक्तियों की लागत को संदर्भित करता है। लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। इसमें आमतौर पर व्यक्तियों को भुगतान की गई ओवरटाइम लागत शामिल नहीं होती है। इसमें कार्यकारी, वेतनभोगी, बिक्री टीम को भुगतान किए गए कमीशन, विज्ञापन, प्रशासनिक भवन के लिए भुगतान किए गए उपयोगिताओं या व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किसी भी अन्य संरचनाओं के वेतन शामिल नहीं हैं। ये सीधे किसी उत्पाद के निर्माण या किसी सेवा के वितरण में शामिल नहीं होते हैं। जबकि प्रत्यक्ष सामग्री लागत और प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रत्यक्ष लागत है। ओवरहेड लागत में उत्पाद के निर्माण या किसी सेवा की डिलीवरी में अप्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। उदाहरण के लिए, एक दोपहिया वाहन के निर्माण में गोंद की सही मात्रा और लागत और उपयोग किए गए स्क्रूज की सही संख्या या लागत का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होगा। गोंद और स्क्रूज की लागत अप्रत्यक्ष लागत होगी, लेकिन इनकी लागत को अभी भी उत्पाद लागत के तहत शामिल किया जाना चाहिए। यह जानने के लिए कि इन लागतों की गणना कैसे की जाती है, हमें लागत आवंटन के बारे में जानना होगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि ओवरहेड्स जैसे अप्रत्यक्ष लागत को आसानी से किसी उत्पाद या सेवा में वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए व्यवसायों को प्रत्येक उत्पाद या सेवा या मोटे तौर पर प्रत्येक लागत वस्तु को आवंटित करने की आवश्यकता होती है। लागत आवंटन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में एक अप्रत्यक्ष लागत आवंटित या वितरित करता है। लागत आवंटन के 4 भाग हैं: लागत पूल, लागत वस्तुएं, लागत चालक और आवंटन मात्रा। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में चर्चा करें। लागत पूल, यह कुल अप्रत्यक्ष लागत है जिसे लागत वस्तुओं में आवंटित करने की आवश्यकता है। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में चर्चा करें। लागत ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत में विभाजित है। लागत ड्राइवर को कुछ गुण या विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे हम प्रत्येक लागत वस्तु के लिए माप सकते हैं। आवंटन की मात्रा सभी लागत वस्तुओं में लागत चालक राशियों का समुच्चय है। लागत आवंटन के चरण ओवरहेड दरों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ओवरहेड दर आवंटन वॉल्यूम द्वारा विभाजित लागत पूल में राशि है। लागत का आवंटन जानने के लिए प्रत्येक लागत वस्तु में लागत चालक इकाइयों की संख्या से ओवरहेड दर को गुणा करें।